तो पेरिस में धमाल मचाकर जो हमारा विमान है वो अब हिमालय के ऊपर होता हुआ दिल्ली पहुंचने वाला है। और चैंपियन इस विमान में कई हैं, हमारे साथ प्रवीण हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने और गोल्ड के साथ सबसे बड़े स्टेज पे गोल्ड के साथ पहली बार जा रहे हैं वापस। प्रवीण, हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की जो आपके जैसे स्टोरीज़ हैं, आपने देखा होगा हमारा एक इनिशिएटिव समर्थ भाई हंडे इन पार्टनरशिप विद एनडीटीवी हम करते हैं। हम आपकी जैसी स्टोरी सुनाते हैं और लोगों को बताते हैं ताकि लोग इंस्पायर हों, लोगों को अवेयरनेस है। आप जब अब जाएंगे तो एक चैंपियन की तरह आपका स्वागत भी होगा। आप चाहते हैं कि ये मैसेज जो समर्थ भाई हंडे है, ये वाला मैसेज और लोगों तक पहुँचे? कौन सा वाला मैसेज? जो समर्थ भाई हंडे हम लोग जो कोशिश करते हैं, जैसे आप जैसी स्टोरीज को दिखाना, ये इस तरह चाहते हैं आप स्टोरीज लोगों को? हाँ सर, मैं चाहता हूँ सर, ये अपने पैरा एथलीट्स हैं वो सर बहुत मेहनत करते हैं। लाइक उनकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्मल एथलीट के मुकाबले उनको प्रैक्टिस करने में, ट्रेनिंग सेशन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। उनको एक एक चीज़ साइंटिफिक तरीके से करानी होती है, क्योंकि उनके किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, कोई व्हील चेयर असिस्टेंस है, उसको वो चल नहीं सकता है, उसको ट्रेनिंग करानी है। फिर अब उसको अपर बॉडी से लेके हैंड्स की सारी चीज़ें, इंडोरेंस भी कराना होता है उसको। फिर तो उसमें सर माइंड लगता है, प्लानिंग्स चाहिए। तो प्रॉब्लम आती ज़्यादा है, लेकिन ये है कि पैरा एथलीट्स का पेन सर कभी जाता नहीं। वो सर रहेगा पर उसे आदत पड़ जाती है, जैसे वो उसको कम लगने लगता है, लेकिन उसका पेन कभी नहीं जाता। और ये लोगों को पता चलना चाहिए, है ना? हाँ सर। इससे समाज में जो दाना मारना या मतलब लोगों को इंक्लूसिविटी है, वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, आपको लगता है? इससे सर जो लोग अभी घर पे जैसे बैठे हुए हैं कि एज हो गई है, अभी कुछ कर नहीं सकते, या हमारे हाथ से कुछ निकल चुका है, या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं, न्यू एज है, उन सबको सर सीख मिलेगी कि जब हम इतना कर रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे हैं, तो उनको भी करना चाहिए। चलिए, आप तो कभी हार नहीं मानते, आप चैंपियन हैं और अब आपको सेलिब्रेट भी करेंगे, जश्न भी मनेगा। और आप ये जो फीलिंग है, गोल्ड मेडल आप मुझे शाम को दिखा रहे थे, ये मतलब ये आपको अभी तक एहसास हुआ है गोल्ड आ गया है, बार बार छू के आप देख रहे हैं? अभी सर जैसे मतलब लगता है कि पुरानी चीज़ें मैं जैसे याद करता हूँ कि पहले हम कैसे कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, कोच साहब कैसे, मतलब माइंड हमारा कैसे सेट था कि अपना बेस्ट देना है, ये देना है। उस टाइम पे माइंड था कि यार मैं सिल्वर से कुछ नहीं हूँगा, ब्रॉन्ज से कुछ नहीं हूँगा, कैसे जाऊँगा इंडिया, पहले सिल्वर था, मतलब बहुत सारी चीज़ें, डाउट्स थे। और फिर जैसे मेरा इवेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें भूल गया कि क्या होने वाला है। बस फोकस था कि बार पे फोकस था कि बार नहीं गिरनी है, बस, और कुछ नहीं। क्या बात है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मेडल लगा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अभी भी मेरे को कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ, अभी माइंड में आता रहता है कि अभी भी मुझे दिखा रहे थे। हाँ, अभी भी तो गोल्ड मेडलिस्ट बन पाया है, नहीं बन पाया, अभी माइंड में कंफ्यूजन चलता है। ये फीलिंग सिंक होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ये अच्छा एहसास है। एक आप जब विमान में जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको अपनी पहली विमान यात्रा याद है जो एरोप्लेन में आप गए थे? कौन सा टूर्नामेंट? हाँ, मेरा 2019 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में था। सीधे स्विट्ज़रलैंड? हाँ, उस टाइम पे जैसे मैं बैठने वाला था, तो सर ने मुझे बोला था कि जब फ्लाई होगा तब उस टाइम पे कान बंद कर लेना या फिर कुछ लगा लेना। मुझे पता नहीं था, कान सुन्न हो जाते हैं, बहुत थोड़े टाइम तक थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने पूछा सर क्यों, बोले पता चलेगा बाद में। सतपाल सर? हाँ सर ने बोला था मेरे को। और फिर जैसे वो स्टार्ट हुआ और जैसे उड़ा, तो मेरा 10-15 मिनट के लिए कान सुन्न हो गया, सुना ही नहीं दे रहा था क्या हो रहा है अंदर। फिर मुझे समझ में आया, सर आप पहले बता देते सही से। सर बोले कि तेरे को एहसास होना ज़रूरी था ना, जिससे तू वही सारी चीज़ें खुद ही कर पाए, खुद करेगा ज़्यादा समझेगा, बताने से कम समझेगा। एक और जो बड़ी बात है कि आपका आप जब ट्रैवल करते हैं इस तरह से 8-9 घंटे लगातार, आप हैं या व्हील चेयर के कई सारे जो एथलीट हैं, आपको लगता है कि मतलब प्लेयर्स को, क्योंकि कम ना मतलब ये रिकवरी नॉर्मल प्लेयर को भी बहुत वक्त लगता है, आपको लगता है मतलब थोड़ा पॉलिसी चेंज होना चाहिए, कम से कम व्हील चेयर या जो लोग मुश्किल है उनको बिजनेस क्लास में जाना चाहिए, इकोनॉमिक क्लास थोड़ा डिफिकल्ट है? हाँ सर,
व्हील चेयर असिस्टेड वाले के लिए तो थोड़ा है, प्रॉब्लम होता है उनको। हाँ, उनको क्योंकि मैं कई सारे थोड़ा प्लेयर हैं इसमें प्रीमियम या फिर बिजनेस क्लास उनको मिलना चाहिए, बट हम जैसे नॉर्मल पैरा एथलीट्स हैं वो तो हम एक बार को हम एडजस्ट कर भी लेते हैं, हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन व्हील चेयर वाले को प्रॉब्लम होती है। वो जैसे आता है फिर वो चेंज करनी होती है, तो सीट्स तो पैर नहीं आते हैं सही से, या फिर वो सेट नहीं हो पाता है, बॉडी वेट ज़्यादा होता है, 16-17 घंटे एक ही सीट पे बैठना होता है, तो उसे स्पेस भी चाहिए होता है, थोड़ा खुला भी चाहिए उसे। अच्छा, टूर्नामेंट में जाते वक्त तो खिलाड़ियों को बिजनेस क्लास होना चाहिए जरूर। बेशक आप टूर्नामेंट से लौट रहे हो तो, लेकिन टूर्नामेंट में जाते वक्त तो ज़रूर से होना चाहिए मतलब मेरा मानना है कि जाते टाइम नॉर्मल एथलीट्स को उसे बस कंफर्टेबल फील होना चाहिए, कंफर्ट फील होना चाहिए। अगर वो कंफर्ट फील नहीं करेगा तो इसका असर परफॉर्मेंस पे पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए होना चाहिए परफॉर्मेंस। एक और जो चीज़ है, जो जैसे आप जैसे एथलीट हैं, फॉसबेरी फ्लॉप कर रहे थे, फॉसबेरी फ्लॉप सीखना, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल सीजर से करते हैं क्रॉस, हाँ, जो हम लोग भी शुरू करते थे तो सीजर। हाँ। फॉसबेरी फ्लॉप के कोच बहुत कम है ना इंडिया में अभी, मतलब सिखाने के लिए कितने होंगे, और आपने कैसे सीखा था पहला, कैसे? मुझे पहले नॉर्मली मेरे को बोला था सर ने कि ये है डेकाथलॉन एथलीट्स थे हमारे पास, तो उनके पास 10 इवेंट होते थे। वो हाई जंप करते थे, शॉर्ट पुट, डिस्कस, मतलब सारे इवेंट थे, रनिंग से लेके थ्रोइंग तक, जंपिंग तक, सारे इवेंट, लॉन्ग जंप। तो मेरे को उनके साथ डाल दिया था, लाइक मैं लॉन्ग जंप भी करता था उनके साथ। रनिंग करने चले गए तो बोलते कि प्रवीण आ बैठा क्यों, चल अच्छा 2 राउंड लगाते हैं, 3-4 किलोमीटर रनिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं 400 मीटर का राउंड होता था, तो एक राउंड लगा के मेरी पूरी बॉडी थक गई थी फर्स्ट डे। सर ने मुझे कुछ नहीं कराया, बस 400 मीटर का एक राउंड लगवाया, वार्म अप कराया, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई कि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। मुझे पता ही नहीं था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होती है, सर ने उस दिन मेरे को बताया। ये कब की बात है, किस साल? 2018 में जब मैं सर के पास फर्स्ट डे आया था, 8 में। तो उसके बाद फिर मुझे डेकाथलॉन एथलीट से मिलाया, फिर मेरे को बोल दिया कि इनके साथ रहना है। फिर उनको बता दिया कि इसको जो भी तुम कर रहे हो वो इसको कराना है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे, पर कराना है इसको। फिर मैं उनके साथ लग गया, कम से कम हम साथ में थे 1 ईयर। मैं उनको देख के, जैसे हाई जंप स्टार्ट होता, मैं थोड़ा और ज़्यादा वो होता था कि करनी यार, हाई जंप है, आज सीखने को मिलेगा। वहाँ फॉसबेरी करते थे? हाँ, वो फॉसबेरी करते थे, तो उनकी टेक्निक्स को मैं देखता था। तो सर जैसे आते थे तो बताते, देख ले, माइंड में रख ले, देख ले कैसे कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन है मुझे बता, मैं तेरे क्लियर करता हूँ सारे डाउट्स। जैसे मुझे प्रॉब्लम होती थी, जैसे सर ये टेक ऑफ कैसे लग रहा है, सर ऊपर बॉडी कैसे जा रही है, आर्च कैसे बन रहा है सर हवा में, हमारा बस ही नॉर्मली नहीं बन रहा है अभी। तो सर मुझे धीरे धीरे बता देते, एक्सरसाइज बता, मेरे को ये कर अभी, बाद में बताऊँ। फिर स्टैंडिंग कराते थे। स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉसबेरी की थी तो मेरी 170-175 कर दी थी मैंने फॉसबेरी में। और अब आप नॉर्मल में जीतना चाहते हैं, 2:25 तक आपका एम है? हाँ, मेरा एम है सर, 2.19 मीटर है वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरी कैटेगरी का। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी पालूँ। और आप नॉर्मल में भी आपने जीता है ना? हाँ सर, मेरा अभी नॉर्मल में जूनियर में गोल्ड नॉर्मल नहीं सर, मुझे नॉर्मल कहना नहीं चाहिए, एबल बॉडी में मेरा अंडर 23 में गोल्ड मेडल है, और अभी सीनियर में मेरे को ट्राई करना है। अच्छा, आप अभी लगातार गाना अब सुनते आ रहे हैं, ये लोगों से डाइवर्ट करने के लिए बॉलीवुड पसंद है आपको? बॉलीवुड जो मुंबई पिक्चर नहीं, मूवीज में ज़्यादातर स्पोर्ट्स वाली गेम पे देखता हूँ। अच्छा, जब मेरा गेम होता है, लाइक कंपटीशन के दिन होते हैं, तो मैं ऐसी मूवीज सुनते आ रहे थे। गाने में ज़्यादातर वो जो मोटिवेशनल हो, लाइक स्पोर्ट्स वाले सॉन्ग्स होते हैं, उस तरह के जिससे माइंड बस गेम की तरफ रहे। शाहरुख पसंद है क्या आपको? हाँ नहीं सर, ऐसी कोई वो बात नहीं कि मुझे कौन सा पसंद है या वो है, लेकिन मेरे को बस अच्छा लगता है। बस माइंड को जो भी चीज़ अच्छी लगने लगे, मेरे को बस ये है कि मेरे को थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा सुना, एक ही गाना बार बार सुनूंगा तो मन हट जाता है, फिर दूसरा गाना मेरे को चूज करना पड़ता है। मेरा ये होता रहता है। तो आप आपसे उम्मीद करेंगे, आपके कोच तो उम्मीद करते हैं कि आप एबल बॉडी में फिर से जीतिए। और बहुत अच्छा आपने बताया विमान यात्रा, और ये जो है अभी आप जाएंगे तो आपका जो ज़बरदस्त स्वागत होने वाला है चैंपियन की तरह। आप सर उस पल का वेट कर रहा हूँ। 3 साल हो गए वो पल आए हुए। गोल्ड वाला? हाँ, वो सिल्वर था लेकिन बहुत अच्छा था, अभी गोल्ड है।
तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि लाइक जो मेरे को अभी प्यार मिलने वाला है उसके लिए बहुत एक्साइटेड। अरे बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। गोल्ड मेडल को तो आप देखना, अभी सारे मेडलिस्ट को मिलता है, लेकिन वो तो है। और ये है हमारे साथ प्रवीण, चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और विमान जैसे ही उतरेगा आपको कई सारे चैंपियन मिलेंगे और इन सब का स्वागत हो रहा है। और क्यों नहीं, ये डिजर्व भी करते हैं। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV।